मृतकों में 2 महिला करा सकें, इसलिए आज वर्ल्ड टॉयलेट डे पर आपने कार्यक्रम रखा है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। देश स्वस्थ जब ही होगा जब हम देश की जनता को स्वच्छ पानी पिला दें, स्वच्छ वातावरण दे दें, और इसके लिए सरकार ने व्यापक प्रयास किए हैं। देश में करोड़ों शौचालय उपलब्ध कराएं और अभियान के तहत जिस इलाकों के अंदर शौचालय नहीं है, एक मिशन के तहत उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, बना रहे हैं। देश की जनता ने भी जिस तरीके से इसके लिए व्यापक सक्रिय सहयोग दिया है, आने वाले समय के अंदर देश की जनता को स्वच्छ पानी मिले, हर घर पर पानी मिले, इसके लिए भी एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। मुझे आशा है इस सब अभियान को जब तक देश की जनता का सक्रिय योगदान नहीं होगा, जब तक उनकी जन भागीदारी नहीं होगी, इन कार्यक्रमों की सफलता नहीं मिल सकती। और इसीलिए न्यूज 18 ने जन भागीदारी के साथ इस कार्यक्रम की व्यापक कार्य योजना बनाई है। इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज जिस जगह कार्यक्रम हो रहा है वह कार्यक्रम महात्मा गांधी की पुण्य स्थल है, और महात्मा गांधी जी ने देश की उस समय जनता को संदेश दिया था कि स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि आजादी से भी ज्यादा स्वच्छता है, और इसीलिए महात्मा गांधी जी के दिए मिशन को आज सरकारों ने अपनाया है, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। हर सरकार ने व्यापक रूप से इसकी कार्य योजना बनाई है कि हमारा हर गांव भी स्वच्छ हो, शहर भी स्वच्छ हो, और हर गांव के अंदर, शहर के अंदर लोगों को पीने का पानी भी मिले। और इसीलिए हम सब जानते हैं कि इस देश के अंदर जो बीमारियां होने का प्रमुख कारण माना गया है, वह प्रमुख कारण पानी भी है, और प्रमुख कारण स्वच्छता न होने का कारण भी है। और इसीलिए सब लोग ये जानते हैं, मैं कई गांवों को जानता हूं जहां पीने का पानी ठीक से नहीं होने के कारण और पीने नवादा में अवैध शराब का धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है। जलालपुर, मुसहरी और मिर्जापुर मोहल्ले में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए 7 शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया। इस कार्रवाई में 170 लीटर तैयार शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। छापामारी किया गया। जलालपुर में 2 भट्टियों को ध्वस्त किया गया, जहां शराब और क्विनविट जावा पास भी नष्ट किया गया। शराब बनाने का उपकरण जो क्विनविट जावा पास बरामद किया गया। साथ ही 5 से 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान हजारों किलो अवैध महुआ जावा को भी नष्ट किया गया। शराब कारोबारी शराब को नगर परिषद के डस्टबिन में छिपाकर रखे हुए थे। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। लाखों रुपए की लग्जरी कार पर राजनीतिक दल का झंडा लहरा रहा है। देखने से कार तो वीआईपी लग रही है, लेकिन जैसे ही गद्दीदार सीट का कवर हटता है वैसे ही असलियत सामने आ जाती है। ये देखिए, जैसे ही आरामदायक सीट की ऊपरी परत हटाई गई, वैसे ही एक के बाद एक नशे की बोतलों का ढेर लगता चला गया, और वो भी महंगी शराब, जिसे यूपी के देवरिया से गाड़ी में छिपाकर सीतामढ़ी ले जाया जा रहा था।
लेकिन उत्पाद महकमे ने बीच में ही दबोच लिया। कार की बोनट पर एक राजनीतिक दल का झंडा लहरा रहा था, इसीलिए किसी को ज्यादा शक नहीं हुआ। लेकिन जब छपरा में उत्पाद विभाग ने कार की तलाशी ली तो सीट के अंदर छिपाई गई नशे की तमाम बोतलें एक एक कर सामने आती गई। कड़ी पूछताछ में शराब तस्कर ने खरीदारी से लेकर होम डिलीवरी तक का राज उगल दिया। लेकिन नशे के सौदागरों की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और शराब तस्करी के नेटवर्क को उत्पाद महकमे ने तहस नहस करके रख दिया। नवादा के रजौली में उत्पाद विभाग की टीम ने 25 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। एक ट्रक में 369 कार्टन अंग्रेजी शराब रखी गई थी। ऐसे बिस्किट के कार्टन के नीचे छिपाकर हाजीपुर ले जाया जा रहा था। बंगाल के आसनसोल से शराब की खेप लाई जा रही थी। पुलिस ने शराब के साथ साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने एक दिन पहले भी बड़े पैमाने पर भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को पकड़ा था। शराब कारोबारी उत्पाद विभाग की टीम को चकमा देने के लिए शराब को छिपाकर ला रहे थे। अंग्रेजी शराब की कुल 45 पेटी को शकरकंद के बोरे के नीचे छिपाकर झारखंड से बिहार लाया जा रहा था। पटना रांची NH 31 पर शहर के बुधौल बस पड़ाव के पास वैन के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। दरअसल नवादा झारखंड का बॉर्डर इलाका है। जिले से होकर तस्कर शराब की खेप लेकर बिहार के शहरों में पहुंचते हैं। लखीसराय में ट्रक और बोलेरो में भीषण टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में बोलेरो सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए पटना और एक को जमुई रेफर किया गया है। बोलेरो में कुल 10 लोग सवार थे। सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार सभी शव का दाह संस्कार करके वापस अपने गांव लौट रहे थे। तभी हलसी थाना क्षेत्र के सिकंदरा शेखपुरा मार्ग पर सामने से आ रहा खाली LPG गैस सिलेंडर लदे ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मार दी। एक ट्रक है जिसपे HP का सिलेंडर लदा हुआ था। इन दोनों का आपस में हेड ऑन कोलिजन हुआ है। उसमें स्पॉट पे 6 लोग जो है सुमो विक्टा में जो थे वो एक्सपायर कर गए हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मृतकों में 2 महिला और 4 पुरुष बताए जा रहे हैं। $1 करोड़ के इनामी नक्सली और भाकपा माओवादियों के थिंक टैंक प्रशांत नवादा में अवैध शराब का धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है। जलालपुर मुसहरी और मिर्जापुर मोहल्ले में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए 7 शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया। इस कार्रवाई में 170 लीटर तैयार शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। छापामारी किया गया। जलालपुर में 2 भट्टियों को ध्वस्त किया गया, जहां शराब और पिनविट जावा पास विनष्ट किया गया। शराब बनाने का उपकरण जो पिनविट जावा पास बरामद किया गया। साथ ही 5 से 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान हजारों किलो अवैध महुआ जावा को भी नष्ट किया गया। शराब कारोबारी शराब को नगर परिषद के डस्टबिन में छिपाकर रखे हुए थे। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। लाखों रुपए की लग्जरी कार पर राजनीतिक दल का झंडा लहरा रहा है। देखने से कार तो VIP लग रही है, लेकिन जैसे ही गद्दीदार सीट का कवर हटता है वैसे ही असलियत सामने आ जाती है। ये देखिए, जैसे ही आरामदायक सीट की ऊपरी परत हटाई गई, वैसे ही एक के बाद एक नशे की बोतलों का ढेर लगता चला गया, और वो भी महंगी शराब, जिसे यूपी के देवरिया से गाड़ी में छिपाकर सीतामढ़ी ले जाया जा रहा था। लेकिन उत्पाद महकमे ने बीच में ही दबोच लिया। कार की बोनट पर एक राजनीतिक दल का झंडा लहरा रहा था, इसीलिए किसी को ज्यादा शक नहीं हुआ। लेकिन जब छपरा में उत्पाद विभाग ने कार की तलाशी ली तो सीट के अंदर छिपाई गई नशे की तमाम बोतलें एक एक कर सामने आती गई। कड़ी पूछताछ में शराब तस्कर ने खरीदारी से लेकर होम डिलीवरी तक का राज उगल दिया। लेकिन नशे के सौदागरों की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और शराब तस्करी के नेटवर्क को उत्पाद महकमे ने तहस नहस करके रख दिया। For him as he makes his way
हरिवंश जी, मेरा आपसे आग्रह है, इफ यू कुड जॉइन मी बैक अप ऑन स्टेज। थैंक यू। आइए प्लीज, यहाँ पे प्लीज। थैंक यू। Well, Ravi and Kapil, may I also request you to also join us here on stage? Thank you. You can take the far side. Lovely. Thank you. हरिवंश जी, जर्नलिस्ट तो हैं ही, आप एक पब्लिक ऑफिस पे भी हैं, so let me ask you this: when we talk about water, sanitation, hygiene या wash, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? पाठक जी also joins us. Sir, please. Pathak ji is the champion of the Sulabh movement, ladies and gentlemen. We are coming to you live, so it's indeed a pleasure to speak to people who are not only aware but who also have to are working very, very hard towards increasing the lifestyles and also improving the lifestyles of people. But Harivanshi, if I may ask you, कि water, sanitation, hygiene इस तर्ज पर हम और क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मैं न्यूज 18 को मिशन पानी के लिए बधाई देना चाहूंगा। दरअसल इस देश में जहां आज हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं, हमें याद रखना चाहिए महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में दिल्ली में रहना किन लोगों के बीच चुना था। और कभी आप जाएं वर्धा तो वो खुद अपना टॉयलेट साफ करते थे। हाँ। और आपने हमारे पास विंदेश्वर पाठक जी को बैठाया है। स्वतः जब इस क्षेत्र में लोग कम काम किया करते थे, तब निजी पहल से कोई क्या कर सकता है, यह काम पाठक जी ने किया। जी, पूरा देश भर में जो सुलभ मूवमेंट है वो इन्हीं ने तो शुरू किया, इन्हीं की वजह से है। और राजनीतिक क्षेत्र में मैं याद दिलाना चाहूंगा, पूरे देश में 14 के बाद इसको जो गति मिली है भूतपूर्व ढंग से, यह पहले कभी समर्थन नहीं मिला। हालांकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया शायद देश के कुछ विरले नेताओं में थे जिन्होंने चुनावों में टॉयलेट को मुद्दा बनाया था, पर उसको स्वरूप मिला 2014 के बाद। देश में 11 करोड़ टॉयलेट बने हैं और आज हर जनमानस के अंदर यह बात बैठ गई है कि स्वच्छता का, पानी का, टॉयलेट का संबंध क्या है, हमारे स्वास्थ्य से क्या है। पर इस सरकारी अभियान के साथ साथ जिस अभियान में आप सब लगे हैं, न्यूज 18 लगा है और अनेक ऐसे लोग जो इस अभियान में शरीक हैं, उन्हें मैं याद दिलाना चाहूंगा, गांधी जी ने जो स्वतः प्रेरणा की बात कही थी, आज उससे भी हमें सबक लेना चाहिए। एक तरफ सरकार का यह बड़ा व्यापक समर्थन अपने कार्यक्रमों से जी, पर जनता की पहल। अप्पा साहब पटवर्धन बहुत बड़े व्यक्ति होते थे महाराष्ट्र के, अच्युत पटवर्धन के बड़े भाई, ये सब लीजेंड्स थे अपने समय में आजादी की लड़ाई में। वैसे सारे लोग अपने टॉयलेट साफ करते और बहुत हाल तक मैंने समाजवादी आंदोलन में अनेक नेताओं को देखा कि वो अपना टॉयलेट, इंक्लूडिंग जयप्रकाश नारायण, मैं उनके गांव का रहने वाला हूं, स्वतः प्रेरणा से वो साफ करते। कम से कम देश में स्वतः इंसान क्या कर सकता है, इसकी पहल होनी चाहिए। और मैं पुनः याद करना चाहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के स्पीकर्स को संबोधित किया है 2 दिनों पहले जी, और कहा सिर्फ एक ही संदेश पूरे देश में पहुंचा है, कर्तव्य 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 कर्तव्य। यानी हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझे, हर व्यक्ति अपना फर्ज समझे। यही बात महात्मा गांधी ने कही थी और वो बात आज प्रधानमंत्री जी तक आई है। इस क्षेत्र में भी पानी इंसान के अस्तित्व से जुड़ा है। मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। अमेरिका के संदर्भ में एक आदिवासी समूह का मैं उसके मुखिया का बयान पढ़ा था, जो हिस्टोरिकल है, जो आपको मिलेगा हर जगह जानने में। जब उनके राज्य को एनेक्स करने की वहां के लोगों ने कोशिश की, वो लास्ट हिस्सा था जिसको वॉशिंगटन एनेक्स नहीं कर पाया था, तो उस व्यक्ति ने एक मैसेज दिया अनेक चीजों के साथ। उसने कहा कि जो लोग वॉशिंगटन में शासन के लिए बैठे, उन्हें बताइएगा जाकर मेरा संदेश। उन्होंने मेरे राज्य को खरीदने के लिए जो प्रस्ताव दिया है, तो क्या मेरे वो पानी को खरीद सकते हैं, इन हवाओं को खरीद सकते हैं? क्या बात है, इनमें हमारा ब्लड लगा है जी, और प्रकृति का यह विकल्प नहीं हो सकता। उपभोक्तावादी सोसाइटी जो आज पैसे से सब कुछ पा लेना चाहती है, वो न हवा पा सकती है शुद्ध, न पानी पा सकती है। और देश को बचाने की दृष्टि से प्रधानमंत्री का यह अभियान उसी में लगा है। हम स्वतः पहल करें,
अपने महात्मा गांधी को याद करते हुए राजघाट से हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं, आजादी का अमृत वर्ष है उस पर कर रहे हैं, तो स्वतः प्रेरणा देश में हो। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य, हर क्षेत्र में कर्तव्य, पानी के लिए कर्तव्य, स्वच्छता के लिए कर्तव्य, और इसी तरह देश में देश को बेहतर बनाने के लिए निजी कर्तव्य ये हो, तो निश्चित रूप से ये जो आपका मिशन है बहुत सफल होगा। धन्यवाद। और हरिवंश जी, एक आखिरी सवाल, हमारे जो दर्शक हैं, आपने कर्तव्य की बात की, कहीं ना कहीं ये भी आवश्यक है कि लोग समझें कि इस कर्तव्य में किसी और की जिंदगी बेहतर भी हो जाएगी, किसी और की जिंदगी, किसी की और की जीवन शैली भी बेहतर हो जाएगी। हजारों लाखों बच्चियां हैं जो पहले गांव में स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि वहां पर शौचालय नहीं हुआ करते, अब ये शौचालय बने हैं तो उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया। महात्मा गांधी ने भी यही कहा कि देखिए, आजादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्वच्छता और सैनिटेशन, क्योंकि मीन्स टू फ्रीडम है। तो अंतिम मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दरअसल पुनः मैं गांधी जी को ही लौटना चाहूंगा। अभी हाल में मैं इकोनॉमिस्ट गांधी पुस्तक पढ़ रहा था, बहुत चर्चित किताब है। ये पुस्तक उस व्यक्ति ने लिखी है जो आमतौर से कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आए और मल्टीनेशनल्स में काम करने का उनका लंबा अनुभव रहा। जिन लोगों ने गांधी को बिल्कुल इकोनॉमिस्ट के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया था, उस व्यक्ति का कहना है लंबे अनुभव के बाद कि गांधी ने जो बेसिक एजुकेशन की बात की थी, जिसकी आपने चर्चा की चंपारण में, उसकी तरफ हमें लौट कर देखना चाहिए। हिंदुस्तान की प्रतिभा को अगर विकसित होना है तो गांधी ने सब चीजें सिखाई, स्वच्छता सिखाया, हुनर सिखाया, वो सारी चीजें सिखाई जिससे बच्चे अपने पर्यावरण से लेकर अपनी स्वच्छता तक सबके प्रति सक्रिय हों, और अंततः इस धरती पर इंसान के रूप में अगर हम आए हैं तो हमारा फर्ज है कि आने वाली पीढ़ियों को इससे हम बेहतर बना कर दें। इसलिए उस कर्तव्य की पूर्ति के लिए कम से कम हमें भविष्य के प्रति यह सजग होना ही चाहिए। धन्यवाद। बहुत सही कहा हरिवंश जी। मेरा अब आपसे आग्रह है कि जो आपकी बाईं तरफ बैठे हैं रैकेट की टीम से, इन लोगों की एक छोटी सी कोशिश है और ये कोशिश धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। अब तक करीब 8000 जीवन लोगों को, लाइव्स को इन्होंने टच किया है, उसको इंप्रूव करने की कोशिश की है। उनमें से कुछ 101 कहानियां हैं जिसको इन्होंने एक छोटी सी एक कॉफी टेबल किताब में इसको परिवर्तित किया। दे ट्रांसलेटेड इट इनटू स्मॉल कॉफी टेबल। इट्स आल्सो अवेलेबल डिजिटली एंड यू कैन peruse it on news18.com. Stories of lives that have changed. क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज बनाया है और वहां सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ये इनका काम है। सो क्रेडिट टू देम। मेरा आपसे आग्रह है, बिंदेश्वर पाठक जी से भी आग्रह है कि इस बुक को जरा आप हमारे लिए लॉन्च जरूर करें। सो कैन आई हैव द बुक प्लीज? या देयर इट इज सर, दिस बुक। हाँ जी, हाँ जी। Couple. These are the 101 stories of inspiration. That's what this coffee table book is titled. Many stories which are very, very inspiring. Lives that have changed, lives that have improved, lives that have transformed, and people who will remember this little effort. And this is an increasing network, a growing network, and we will try and speak about it at length in just a bit. Thank you very much. Thank you sir. The dignitaries will be here with us, but right now, and we will continue to speak with them in just a bit through the course, but there is plenty more to share with you, ladies and gentlemen. बहुत कुछ है आपके साथ बांटने के लिए, बहुत सारी कहानियां हैं, पर फिलहाल मैं सीधे जाना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल गवर्नर आनंदीबेन पटेल हमारे साथ हैं। आनंदीबेन पटेल जी, नमस्ते आपको।